गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, माता पार्वती ने सूखे पत्ते खाए, कछु दिन भोजन बारी बतासा किए, कठिन कछु दिन उपवासा। बड़े बड़े व्रत किए माता पार्वती ने, पत्तों का भी आहार किया, तो एक नाम माता पार्वती का अपर्णा पड़ गया। बोलो प्रणाम मैया की। आकाशवाणी हुई, तुम्हारी तपस्या सफल हुई देवी, निश्चित ही तुम्हें अब भगवान महादेव स्वीकार करेंगे, इसलिए अपने भवन को लौट जाओ। लेकिन माता पार्वती जी ने सोचा कि तपस्या सफल तो हो गई, पर ऐसे थोड़ी मानूंगी, जब तक शिव जी दर्शन ना दे दें, भगवान ना मिल जाए, तब तक हम तपस्या छोड़ने वाले नहीं, हम करते रहेंगे और बराबर तपस्या करते रहेंगे। इधर भगवान महादेव जब से सती जी ने अपने शरीर को त्यागा, जब दे सती जाई तनु त्यागा, तब दे सिर मन भयऊ विराग। जपहि जाय रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण गान। महादेव जिस दिन से सती जी का त्याग हुआ, उसी दिन से महादेव निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूँ, कहाँ कौन कैसा ना मैं पूछता हूँ, न जीने की इच्छा न मरने की तमन्ना, फकीरी खजाने को मैं खोजता हूँ। उस फकीरी खजाने में घूमते रहे महाराज, अपना ही चिंतन करते, अपने ही भीतर राम जी को प्रकट कर लेते, अपने ही आप में मस्त रहते। हम ही ते भूले हम ही में भूले, हमें खोजने हम ही चले, हम ही ने खोजा हम ही ने पाया, हमें मिले जब हम ही मिले। कबीरदास जी कहते हैं, मोकू कहाँ खोजे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। मोकू कहाँ खोजे बंदे, मैं तो तेरे पास। भगवान को कहाँ खोजोगे, भगवान तो आपके पास नहीं है। इधर जब भगवान शिव की ये दशा, कभी संतों के बीच में बैठ जाते, सत्संग करने लग जाते, सती जी की याद में कभी रोने लग जाते, कभी हंसने लग जाते, कभी राम जी की कथा सुनाने लग जाते, कभी सुनने लग जाते। देखिए सत्पुरुषों का समय भगवान की कथा में ही व्यतीत होता है। समय की कीमत जो समझेगा, वो अपने समय का कभी दुरुपयोग नहीं करेगा। बोलो जय सिया राम। और आज के समय में हम लोगों ने अपने समय को जितना दुरुपयोग किया है, इतना जीवन में कभी समय का दुरुपयोग कोई कर ही नहीं पाया। आज के समय में समय को नष्ट करने वाला एक यंत्र है, सबके हाथ में हमारा। जितने भी लोग बैठे हैं ना, दो चारी बेचारी बूढ़ी मैया होंगी जिनके पास कीपैड वाला छोटा सा फोन होगा, बेचारी उठाना जानती होंगी और काटना जानती होंगी, और लेना देना उनको नहीं है। पर यहाँ पर 90% लोग ऐसे होंगे जिनके हाथ में ये मोबाइल देवता जरूर। आप लोग ये मत सोचना कि हम पे नहीं है, हम पे भी है, हमारे पास भी है। पर हम आपसे प्रार्थना करें, आज के समय में जितना समय का ह्रास ये मोबाइल लोगों का कर रहा है, इतना किसी समय में नहीं। इस मोबाइल ने सबको अकेला कर दिया, किसी को किसी की जरूरत नहीं है। एक घर में 4-5 सदस्य हैं तो बेचारे बूढ़े माता पिता एक दूसरे को देखते रहते हैं, बैठे रहते हैं, और बच्चे बालिकाएं बेटा बेटी सब अपने अपने मोबाइल में लगे लगे, महाराज काम चल रहा है, किसी को कोई किसी से लेना देना नहीं। ये स्थिति प्रकट है। और इतना समय बर्बाद करे भैया, इतना समय बर्बाद कि मोबाइल देखते देखते कब रात के 12 बज जाए, कब 1 बज जाए, नींद ही ना आवे।
अच्छा बाद में लोग यो कहते हैं आज तो हमें नींद ही नहीं आई, आज तो हम पूरी, अरे कहां से नींद आए तुम नींद को खाने वाला ये यंत्र तो अपनी आंखों के सामने लगा रखा। चलो हमने मान लिया कि मोबाइल चलाना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, पर भैया इस कलिकाल में इस मोबाइल के जैसा दूसरा वरदान भी कोई नहीं है। आप कहोगे क्यों? इस मोबाइल में ऐसा कौन सा महापुरुष है, ऐसे कौन संत हैं जिन संत की वाणी का लाभ आप इस फोन में न ले सके? बताइए आप। हमारे मलुकपीठ वाले महाराज जी का नाम बोल दीजिए। इतनी कथाएं पढ़ी हैं कि बूढ़े हो जाओगे, मर जाओगे महाराज, पर कथाएं पूरी नहीं हो पाएंगी। कितने संतों की कथाएं, कितने संतों के नाम भजन, जो चाहो सो आप लोग सुनो, पर नहीं महाराज, लोग प्रयास ही नहीं करते। फोन का उपयोग यदि हम करें तो हम अपने घर में ही सत्संग की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान शंकर का जीवन केवल और केवल भगवान के सत्संग में ही व्यतीत हो रहा है। उसी समय राम जी प्रकट हुए भगवान भोलेनाथ के सामने। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाल, प्रगटे राम रूपशील निधि तेज बहुविधि राम से वही समझावा, बहुविधि राम से वही समझावा, पार्वती जन्म सुनावा, पार्वती और राम जी ने क्या किया? अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि। भगवान शिव ने जब राम जी का ध्यान किया तो राम जी प्रकट हुए और राम जी ने प्रकट होके कथा सुनाई। आप कहोगे भगवान भी कथा सुनाते हैं क्या? बिल्कुल सुनाते हैं। जैसे भक्त भगवान की गाथा गाते हैं ना, ऐसे ही भगवान भक्तों की भी गाथा गाते हैं। और गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राम जी प्रकट हुए और राम जी ने प्रकट होके भगवान शिव के सामने कथा सुनाई। किसकी? बोले अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। भगवान ने विस्तार से माता पार्वती जी की कथा सुनाई। थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनेंगे। जैसे ही कथा पूरी हुई तो भगवान शिव ने प्रणाम किया और भगवान शिव ने कहा प्रभु बड़ी प्यारी कथा सुनाई आपने। राम जी ने कहा कि देखो शिव जी कथा तो सुना दी, अब दक्षिणा तो दो कछु, क्योंकि कथा सुन ली, बिना दक्षिणा के थोड़ी हम जाएंगे, कुछ तो दान दक्षिणा दो। शिव जी ने कहा मांगो क्या चाहते हो भगवान। राम जी ने तुरंत कहा भोलेनाथ यदि हमको देना ही चाहते हो तो मेरी एक बात मानो। क्या? अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मुँह पर निज ने हो, जाय विवाहों शैल जहीं यही मुहि मांगे दे। भोलेनाथ यदि हमको कुछ देना चाहते हो तो बस एक ही मेरी विनती है कि जाके शैलजा से, हिमालय की पुत्री पार्वती से जाके विवाह कर लो, मेरी एक ही प्रार्थना। शिव जी ने जैसे ही विवाह का नाम सुना सोई शिव जी 2 कदम पीछे हट गए। शिव जी ने कहा प्रभु बस अब कृपा करो, अब विवाह नहीं करना। क्यों नहीं करना? अरे विवाह में बड़ा खतरा है। भगवान शिव ने कहा प्रभु ये विवाह की चर्चा मत करो। नहीं भोलेनाथ तुम्हें करना पड़ेगा। और सुनो भोलेनाथ ये जो मैं कह रहा हूं इसको अपने हृदय में मेरी बात रखो। सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म कहनाथ हमारा, परम धर्म कहनाथ हमारा। माता पिता गुरु प्रभु की वाणी, माता
प्रताप प्रभु की वाणी, मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, नहीं उचार करी सुख भगवान ने कहा भोलेनाथ आज्ञा तो तुमने स्वीकार कर ली, पर तुम कहते हो सिर धरे आयसु करेंगे तुम्हारा। आपकी आज्ञा हमने अपने सिरोधार करी, भोलेनाथ सिर में मत रखो आज्ञा। भगवान शिव ने कहा क्यों? भगवान नारायण बोले भोलेनाथ सिर से गंगा जी बह रही है, कहीं आज्ञा बह गई हमारी तो हम क्या करेंगे, इसलिए ये आज्ञा सिर में मत रखो, अपने पुर में रखो, हृदय में आज्ञा रखो। अंतर ध्यान भय अष्टभागी शंकर सोई मूर्ति पुर राखी, हृदय में भगवान शिव ने विराजमान किया। भगवान शिव ने तुरंत सप्तऋषियों को बुलाया और सप्तऋषियों से कहा जाओ पार्वती जी की परीक्षा लो, प्रेम परीक्षा। किसी ने भोलेनाथ से कहा कि भोलेनाथ जब राम जी ने पूरी बात कह दी, कथा सुना दी कि पार्वती जी आपके अनुकूल हैं, आपके योग्य हैं, तो भी आपने परीक्षा की बात करी। अरे फिर तो आपको स्वीकार करना चाहिए, परीक्षा की कोई जगह ही नहीं रह जाती। शिव जी ने कहा देखो सती जी के रूप में यही पार्वती थी और मैंने कहा था कि ये साक्षात भगवान हैं, पर सती जी ने बिना परीक्षा के हमारे राम जी को जब स्वीकार नहीं किया तो ऐसी पार्वती को बिना परीक्षा के मैं कैसे स्वीकार करूं? परीक्षा तो लेनी ही पड़ेगी। सप्तऋषियों को भेजा, सप्तऋषि गए महाराज परीक्षा लेने के लिए और माता पार्वती जी से कहने लगे किसके लिए तपस्या कर रही हो? शिव जी के लिए। अरे क्यों? अरे शिव जी को मैं अपना पति बनाना चाहती हूँ। सप्तऋषियों ने कहा बताओ, शमशान में रहने वाले मुंडों की माला पहनने वाले उनको पति बनाओगी? अरे हमसे कहती देवी हम तुम्हारे लिए ऐसा सुंदर वर ढूंढते, वैकुंठवासी भगवान नारायण विष्णु से तुम्हारा विवाह कराते। सती जी ने कहा नहीं प्रभु अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अब मैंने अपने गुरुदेव के वचनों को स्वीकार कर लिया है। गुरुदेव के वचनों में मेरी इतनी अटलता है, इतनी दृढ़ता है कि अब नारद जी ने जो कह दिया सो कह दिया, अब मैं आपकी बात को स्वीकार नहीं कर सकती। सप्तऋषियों ने जैसे नारद जी की बात सुनी ठहाका मार के हंसने लगे, बोले पार्वती अरे नारद जी की बातों में आके तपस्या कर रही हो? अरे नारद जी के उपदेश से किसका घर बसा है जो तुम्हारा घर बस जाएगा? अरे हमसे बात करो, हम तुम्हारा विवाह कराएंगे। धन्य है माता पार्वती, धन्य है उनकी निष्ठा। उन्होंने सप्तऋषियों से कहा देखो महर्षियों, भले ही महादेव में अवगुण ही अवगुण क्यों ना हो, पर मैंने मन में सोच लिया तो सोच लिया। देखो माताओं की जो दृढ़ता होती है ना वो बड़ी विलक्षण होती है। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जहि कर मन रम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। यदि मुनि पहले तो मिलते तो तुम्हारी बात जरूर मैं मानती, पर अब मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। क्यों? अब मैं जन्म संबुहित हारा, अब मैं जन्म संबुहित हारा, गुण भूषण करें चारा, गुण भूषण करें चारा। अब तो मैं शिव जी के अलावा किसी को वरण करने वाली नहीं हूं, क्योंकि मैंने अपने गुरुदेव के वचनों में विश्वास किया। और यदि सप्तऋषियों तुम्हारे जीवन में भजन के अलावा यही विवाह का काम रह गया हो तो कोई बात नहीं, संसार में बहुत वर कन्या है, कहीं भी जाके संबंध कराओ, बचौलिया बन जाओ, पर हमारे बचौलिया मत बनो। हमने तो निश्चय कर लिया कि शिव जी से विवाह करें।
सप्तऋषि समझ गए कि भैया ये दृढ़ता हल्की फुल्की नहीं है। साधु साधु कहने लगे, जय हो कह के माता पार्वती जी को प्रणाम किया। धन्य हो देवी, धन्य है तुम्हारी निष्ठा। और थिरकते हुए भगवान शिव के पास गए। भगवान शंकर से भूर भूर प्रशंसा माता पार्वती की सप्तऋषियों ने करी। भगवान शंकर मन ही मन प्रसन्न हुए कि चलो अब मेरी परीक्षा में देवी जी पास हो गई। अब सुंदर महाराज पत्रिका हिमालय के पास पहुंचाई गई। इधर जितने भी देवता थे सब व्याकुल हो गए, कहां जाएं क्या करें। तारकासुर नाम का दैत्य खा रहा है। देवताओं ने निश्चय किया एक काम करो, बोले कामदेव को बुलाओ। भगवान शिव तो समाधि लगा के बैठ गए। समाधि खुले तब ये विवाह करें और तब विवाह के बाद इनका पुत्र होवे और उस पुत्र के द्वारा ये तारकासुर मरे। बोलो जय सिया राम। तो समाधि के लिए किसको बुलाया गया? कामदेव को। काम से कहा जाओ सब शिव जी की समाधि भंग करो। इंद्र ने कहा कामदेव जाओ शिव जी की समाधि भंग करके आओ। कामदेव ने हाथ जोड़े, हे प्रभु हम हैं देव और वो है महादेव, कहां भेज रहे हो सोच तो लो पहले, मेरे बस की बात नहीं है। इंद्र ने कहा काम बातें मत बनाओ, हम तुमको जाते हुए देखना चाहते हैं। कामदेव ने कहा कोई बात नहीं, जाते हुए तो देख लोगे पर आते हुए नहीं देख पाओगे। चले तो जाएंगे पर लौट के नहीं आएंगे। अरे कहां भेज रहे हो? कुछ भी हो जाओ भंग करो समाधि। कामदेव गए महाराज। और जैसे ही कामदेव भगवान शिव के सामने अपने काम के जो 5 बाण हैं, रूप रस शब्द गंध और स्पर्श। देखिए संसार में बड़े बड़े वीर हैं जिन्होंने हाथियों को, सिंहों को, बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ दिया। इस भारत देश की भूमि पर ऐसे ऐसे भी वीर हुए हैं जो हाथी से लड़ गए, सिंह से भी लड़ गए, सिंह को भी पछाड़ दिया। पर भैया कोई वीर ऐसा नहीं है जो कामदेव से लड़ा हो और काम को उसने पछाड़ पाया। मत्तेव कुंभदलने भुवि संति सूरा केचित् प्रचंड मृगराज बधे दक्ष। बड़े बड़े दक्ष वीर देखे जिन्होंने बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ा हो, पर कंदर्प दर्प दलने बिरला मनुष्या, किसी ने कंदर्प इस काम को नष्ट किया हो ऐसा तो कोई बिरला ही प्रकट होता है। दुनिया के जितने भी लोग हैं सबने काम के जुर्म को स्वीकार किया होगा। अच्छा काम का प्रभाव दुनिया के सबके ऊपर पड़ा होगा, पर आज तक काम को किसी ने देखा है क्या? काम होता कैसा है? काला होता है कि गोरा होता है कि नीला होता है कि सब कैसा होता है? किसी ने नहीं देखा, पर काम का प्रभाव सबके ऊपर आया है। और एक काम बड़ा लीलाधारी है, कहां से कहां क्या लीला करा। राजस्थान की भूमि पर एक राजा हुए जिनका नाम था श्री भरतरी जी महाराज। भरतरी जी महाराज बड़े अद्भुत शासक रहे। भरतरी जी महाराज के राज्य में एक किसी पंडित जी को एक अमर फल मिला। किसी देवता ने एक फल दिया, जिस फल को खाओगे तो अमर हो जाओगे। पंडित जी ने उस फल को सोचा कि मैं खा के अमर क्यों हूं, मैं तो इस फल को अपने महाराज को दूंगा, भरतरी जी अमर हो जावे। पंडित जी फल को लेकर भरतरी जी के पास गए। भरतरी जी ने जैसे ही फल हाथ में लिया तो भरतरी जी अपनी पत्नी पिंगला, बड़ी सुंदरी थी, अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे, तो भरत जी महाराज ने वो सुंदर फल अपनी पत्नी पिंगला को दे दिया और अपनी पत्नी पिंगला से कहा देवी ये अमर फल है, तुम खा लो, मैं क्या करूंगा खा के, तुम अमर हो जाओ। क्योंकि प्रेम करते थे। महारानी ने फल ले तो लिया पर महारानी ने फल नहीं खाया। क्यों? क्योंकि महारानी महाराज से प्रेम नहीं करते थे। महारानी का प्रेम उसी राज्य के सेनापति के साथ। महारानी ने वो फल सेनापति को दे दिया कि तुम मेरे प्रेमी हो, तुम खा लो, अमर हो जाओ। सेनापति ने फल ले लिया पर सेनापति ने नहीं खाया। सेनापति ने सोचा मैं क्यों खाऊं, मैं अपनी प्रेमिका को दूं। सेनापति का प्रेम उसी राज्य में रहने वाली एक वेश्या से था। उस वेश्या के पास जाके वो फल दे दिया। वेश्या ने फल हाथ में लिया तो मन में विचार किया कि मैं इस फल को क्यों खाऊं। अरे मैं तो बरसों से आस लगा के बैठी हूं कि कभी राजा हमारे पास आवे, पर आज तक कभी नहीं आए, तो चलो राजा को ही मैं फल दे दूं, शायद राजा प्रसन्न हो जाए।
वो वैश्या फल लेके महाराज भर्तरी के पास गई। महाराज आपके लिए एक भेंट लाई हूं। क्या भेंट है? जैसे वैश्या ने कपड़ा हटाया, फल दिखाया, प्रभु ये अमर फल है, आप खा लीजिए, अमर हो जाओगे। राजा की तो त्योरी चढ़ गई, महाराज तुम्हारे पास ये फल कहां से आया, सच सच बताओ। राजा ने जैसे ही क्रोध की भाषा में बात करी, अब तो ये कांपने लगी, बहाने बनाने लगी। भर्तृहरि जी महाराज ने अपनी तलवार निकाली, गर्दन पर रख दी। सच सच बताओ फल कहां से आया? वैश्या ने कहा महाराज ये फल तो आपके सेनापति ने हमें दिया। सेनापति की तरफ जब महाराज ने लाल लाल बड़े बड़े नेत्रों से देखा, सेनापति जी कांप गए और सेनापति से पूछा कि तुम्हारे पास कहां से आया? सेनापति ने कहा प्रभु ये फल तो आपकी महारानी ने हमें दिया। जैसे ही ये सुना, महारानी बगल में बैठी थी, महारानी के तो नेत्र नीचे हो गए, न ऊपर देख पा न कुछ कर पावे। राजा ने जैसे ही देखा कि महारानी ने दिया, राजा के चित्त में इतना तीव्र वैराग्य प्रकट हुआ कि महाराज ने मुकुट उतार के सिंहासन पे रखा और ठहाका मार के हंसते हुए कहने लगे कि भाई ये दोष किसी का नहीं है, इसमें ना तो मेरा दोष है, ना मेरी पत्नी का दोष है, ना वैश्या का दोष है, ना सेनापति का दोष है। ये जितनी भी लीला हुई है ना, ये काम की कृपा से लीला हुई है। मैं भी अपनी पत्नी के प्रति कामातुर हूँ, मैं अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करता हूँ, मेरी पत्नी सदा ऐसी बनी रहे, इसलिए तो मैंने फल दिया। पर मेरी पत्नी मुझसे प्रेम नहीं करती, ये सेनापति जी से प्रेम करते हैं, सेनापति जी वैश्या से प्रेम करते हैं और वैश्या जी हमसे प्रेम करते हैं। तो ये जो भी लीला हुई है ये कामदेव की कृपा से हुई है। और भर्तृहरि जी महाराज ने उसी क्षण अपने राजपाट को छोड़ के जंगल की यात्रा करी और 3 शतक लिखे। महाराज आप लोग पढ़े लिखे श्रद्धालु जन यहाँ विराजमान हैं, कभी जाके किसी पुस्तकालय में भर्तृहरि जी महाराज के 3 शतक लिखे हुए हैं, भक्ति शतक, ज्ञान शतक और वैराग्य शतक। इन तीनों शतकों को यदि कोई पढ़ ले, 100 श्लोक लिखे हैं महाराज भक्ति के, 100 ज्ञान के, 100 वैराग्य के। यदि कोई वैराग्य शतक को पढ़ ले तो उसके चित्त में अद्भुत वैराग्य प्रकट हो जाएगा। यह काम की लीला। काम कहां से क्या लीला करा दे, इसको किसी ने नहीं जीत पाया। आज भगवान शिव के सामने काम ने अपने पूरे पूरे रूप प्रकट करने लग गया। महाराज गोस्वामी जी कहने लगे काम का जब प्रभाव प्रकट होगा तो जितने भी बड़े बड़े महर्षि सबके भीतर काम प्रकट हो गया। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, काम बस भय वियोगी, काम बस भय वियोगी। देव तनुज नर किन्नर जाला, देव तनुज नर किन्नर जाला, प्रेत पिशाच भूत बेताना, प्रेत पिशाच भूत बेताना, प्रेत पिशाच भूत बेताना, प्रेत पिशाच भूत बेताना, प्रेत पिशाच भूत बेताना। भूत प्रेत पिशाच सिद्ध जन महामुनि तपस्वी ज्ञानी पशु पक्षी नदियां मनुष्य चर अचर चराचर में जितने भी जीव थे सबके सब काम के प्रभाव से कामातुर हो गए। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को रामचरितमानस में लिखना पड़ा। क्या लिखा? धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। सबके मन को काम ने हर लिया। हनुमान जी प्रकट हो गए। हनुमान जी ने तुलसीदास जी से कहा गोस्वामी जी सबके मन को काम ने हर लिया, कोई नहीं बचेगा क्या? अरे कोई तो बचे जो काम के प्रभाव से दूर हो पावे। गोस्वामी जी ने कहा कि हनुमान जी अब तो हमने लिख दिया। हनुमान जी बोले लाओ आगे की पंक्ति हम लिखते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। आगे हनुमान जी लिखते हैं जे राखे रघुबीर ते उबरे ते काल मुँह।
जिनको हमारे राम जी ने बांध रखा है, राम जी ने पकड़ रखा है, उनके ऊपर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जानकी नाथ सहा करे तब कौन बिगाड़ कर नर तेरो। जानकी नाथ सहा करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहा करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहा करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ। जैसे ही काम ने अपना प्रभाव किया, भगवान शंकर के ऊपर काम ने अपने बाणों को छोड़ा। गोस्वामी जी कहते हैं, छाड़े विषम विषख उर लागे, छूट समाधि संभ तब जागा। भगवान शिव की समाधि खुल गई। जैसे ही समाधि खुली, नेत्र खोलते ही भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला, और तीसरा नेत्र खुला तो भगवान ने देखा कौन कहां खड़ा है। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयो कोप कमंडलु त्रिलोका, तब शिव तीसर नयन उघारा, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जनि छारा, चितवत काम भयो जनि छारा। हाहाकार भयो जगभारी, हाहाकार भयो जगभारी, स्वर में सुर असुर सुखारी, असुर सुखारी। जैसे ही भगवान शिव ने कामदेव को नष्ट किया कि अब तो भैया काम का शरीर नष्ट हो गया, काम की पत्नी रति व्याकुल हो गई और भगवान शिव के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। ब्रह्मादि देवता कांपने लगे, भैया कौन इनके सामने जावे। हम लोग तो विवाह की खोज में घूम रहे हैं कि विवाह करें, और शिव जी ने तो काम को ही नष्ट कर दिया महाराज। अब ये विवाह कैसे करेंगे। शिव जी से किसी ने कहा कि भोलेनाथ बताओ, आपने काम को ही नष्ट कर दिया। हमारे शंकर जी ने कहा, देखो हम विवाह जो कर रहे हैं ना, वो काम की प्रेरणा से नहीं, हम राम की प्रेरणा से विवाह कर रहे हैं। और जिस विवाह के मूल में राम रहेंगे ना, वो विवाह जीवन पर्यंत सफल विवाह माना जाएगा। अब तो जितने देवता थे, जितने भी देवता थे, सबके सब भगवान सबके सामने जाके प्रार्थना करने लगे, भोलेनाथ अपने कोप को शांत करो।